एक कॉम्प्लेक्स इशू है, संजीदा इल्ज़ामात हैं, उस हवाले से एक कॉम्प्लेक्स किस्म की सूरत हाल है। अब 184(3) के अंदर क्या यूनिलैटरली कोई ऐसी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास कर सकते हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स का दूसरे का मामला इन्वॉल्व हो, तो वो देखना है। बहरहाल हम इस कंट्रोवर्सी में पड़े बगैर कि अब तक 150 आज खुद नोटिस से क्या पाकिस्तान के अंदर मुआशी, अदालती और चीज़ों के ऊपर क्या बेहतरी आई है, उसकी अपनी एक तारीख को साइड पे रखते हुए हम ये देख लेते हैं कि वहाँ पे होता क्या रहा है। इंक्विजिटोरियल जुरिस्डिक्शन है जिसके अंदर अगर किसी पे इल्ज़ाम लगता है तो उसको भी नोटिस जाता है और जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है उस पे भी जाता है। आसान करके ज़रा हमारे देखने वालों के लिए समझाइएगा, इंक्विजिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब? देखिए, एक होता है मुकदमा, यानी कि मैंने आपके ख़िलाफ़ किया, आपने मेरे ख़िलाफ़ किया और उसके बाद मेरा वकील है, आपका वकील है, लेकिन उसके अंदर जब एविडेंस आएगी तो उसमें फिर हम एक जगह जाके सज़ा दे सकते हैं कि आपने गलत किया था, मैंने गलत किया था। यहाँ पे जो है इंक्विजिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर अदालत जो है वो मामले को इंक्वायर कर सकती है, हाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन उसके बाद जैसे कि अभी आप देख लीजिए कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी का केस था, उसमें जनरल फैज़ के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे तो अदालत ने जनरल फैज़ को नोटिस जारी किया। जनरल फैज़ ने उस जो एलिगेशंस थे उनसे इनकार कर दिया। अब इसके बाद अदालत इसके आगे क्या करती, वो जो चीज़ आई है वो क्योंकि फैक्ट्स कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो ये एक इंक्वायरी की ज़रूरत होती है। इंक्वायरी जो है वो ज़ाहिर है एक उसके बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, तो उनमें फिर अगर इंक्वायरी कमीशन भी आ जाता, अगर जैसे कि ये इंक्वायरी कर लेता कमीशन और इसकी कोई रिपोर्ट आ जाती तो जिसके खिलाफ आती उसको हक था कि वो अदालत के अंदर चैलेंज कर सकता था। यही इंक्वायरी कमीशन है, ये ऑडियो लीक्स कमीशन भी बना था, अदालत ने इसी को कलअदम कर दिया था। तो मामला जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट अगर फाइनल क्या ट्रायल कोर्ट भी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, उनको सजा भी तो देने का मकसद है, तो ये भी एक मामला है। तो होना क्या चाहिए और होगा क्या? मेरा ख्याल है कि जज साहबान ने एक अपने ही जज के हवाले से रहनुमाई की गर्ज से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है। अब उस ख़त को अगर डाइसेक्ट कर लें तो तीन चीज़ें बच जाती हैं। इंटेलिजेंस इदारों के ऊपर इल्ज़ाम है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस इल्ज़ाम को देखें और जो लोग अफराद मुलव्विस हो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करें, ताकि अगर उनके खिलाफ कोई गलत कार्रवाई हो तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सके अपने उस एग्जीक्यूटिव के एक्ट के खिलाफ। दूसरी तरफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इन जज साहबान के हवाले से अगर मैं इस शिकायत को देखूं तो वो ऐसे लगता है कि जैसे कि वो अपने चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इंटेलिजेंस इदारों की मुदाखलत के बायस जो है वो कोई इंसाफ की राह के अंदर रुकावट का बायस बन रहे हैं। तो वो जज का एहतसाब तो 209 के नीचे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कर सकती है। और फिर उसके बाद अगर उन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उन जज साहबान को गलत या सही सज़ा देती है तो उनके पास एक रास्ता रखा हो, जैसा कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है फाइनल आर्बिट्रेटर है और जो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें होती हैं, जैसे आज इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के केस को उठा लेते हैं। आर्मी चीफ ने उनको बुलाया और वहाँ पे धमकी दी कि इस्तीफ़ा दो, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, उसके बाद उनको माजूल कर दिया गया। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने एफिडेविट ऑफ फैक्ट्स के ऊपर के आर्मी हाउस के अंदर बंद कमरे में मेरे साथ क्या हुआ था बयान हल्फी की सूरत में जमा कराया। उसका काउंटर एफिडेविट जो आता है वो फिर उन इंटेलिजेंस एजेंसीज के दो लोग थे, एजाज शाह साहब थे, ब्रिगेडियर एजाज शाह, और जनरल नदीम ताज थे या जनरल नुसरत थे, ये भट्टी साहब शायद आपको बता सकेंगे MI के हेड उस वक्त कौन थे। तो काउंटर एफिडेविट्स आए, लेकिन उसके अंदर मामला फिर आया कि ये जो इकदाम थे जो मुअत्तल किए गया था वो फैसले कलअदम करार दे दिया और फिर अदलिया की आज़ादी और इंस्टीट्यूशन वो भी सारी सूरत हाल वो है वो हमारे सामने है। फिर यही नहीं, फिर 31 जुलाई का भी है। यानी मैं आपकी बात से जो समझी हूँ, आप समझते हैं कि जो नोटिस लिया गया है इससे मामला और गुंजलक हो जाएगा, बल्कि इदारे के अपने ऊपर भी एक मसले खड़े हो सकते हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठ सकता है, मामला कंट्रोवर्शियल हो जाएगा थोड़ा। देखिए, बाय इदारा आई मीन जुडिशरी है।
मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखें, अभी हमने भुट्टो साहब का केस सुना था ना कि उसके अंदर भी उनको अपील का हक नहीं दिया गया था और फिर एक 22 की बुनियाद के ऊपर या एक दबाव की बुनियाद पर उनको सजाए मौत दी गई थी। तो वो फैसला भी कलअदम करार दिया गया ना। मैं कहता हूँ 100% आप जज साहिबान के जो है मुकदमात, वो उनके एलिगेशन जो है उनको दुरुस्त तस्लीम करें। हाँ। लेकिन इवन देन उसके बावजूद भी तो आपको कोई प्रोसीजर जो है वो उसका रास्ता सामना करना पड़ेगा ना, वो उसी आइन और कानून के नीचे जाके करना पड़ेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि भट्टी साहब का हक है या आपका हक है, मेरा हक नहीं है। तो ये सारी चीजें भी देख के जो है वो आगे चलना पड़ेंगी। इंक्विजिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर 184(3) के अंदर जो है वो फैसला आया हुआ है फैजाबाद धरना केस का, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसी के किरदार के हवाले से भी तय करने के लिए कहा गया है, फौज के सियासी किरदार कैसे देख रहे हैं? क्या आप ये देख रहे हैं कि जैसे आम अदालत लगती है, लेट्स से आपने फैजाबाद धरने के एग्जाम्पल दी, उसी फॉर्मेट पे चल लेते हैं, आएंगे फरीकैन आएंगे, 6 जजेस या खुद पेश होंगे या अपने लॉयर के जरिए पेश होंगे, उनसे पूछा जाएगा, उनको अपने इल्जामात प्रूव करने होंगे, डिफेंड करने होंगे, इस तरह का कोई समा होगा? या फिर आप समझते हैं कि जो गाइडेंस मांगी गई है जजेस की तरफ से एक तरीक़ाकार से मुतल्लिक, अगर इस तरह की ऑफर्स हो, मुदाखलत हो तो क्या करें, सिर्फ उसको डील किया जाएगा? देखें, ये सारे मामला डील करने वाले हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जजेस की शिकायत को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे कौन सा जज जुडिशल मिसकंडक्ट का मर्तकब हो रहा है इंटरफेरेंस के हवाले से, और इंटेलिजेंस इदारों के हवाले से प्राइम मिनिस्टर जो एग्जीक्यूटिव के नीचे आते हैं वो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करें, और इंटेलिजेंस इदारों के और मुदाखलत के हवाले से कानून साजी का हक पार्लियामेंट। सॉरी टू कट यू ऑफ, एक मिनट, करें क्या मतलब? आपको लगता है साथ साथ साइमल्टेनियसली वो जो इंक्वायरी कमीशन है वो भी चलेगा? ये सब कुछ साथ साथ चल सकता है। अच्छा। बिल्कुल साथ साथ चल सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी एक इंक्वायरी JIT की सूरत में कहती है तो फिर वो तो कोइंसाइड नहीं कर जाएगा या कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाएगा? अच्छा अलीना, इस हवाले से मैं आपको एक बड़ी मजे की जो है ना अदालती कार्रवाई का अहवाल बताता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, तो चकवाल के कुछ हलकों के अंदर जो सवाबदीदी फंड होते हैं तरक्याती, उनके हवाले से आज खुद नोटिस हुआ, तो उसमें 5 रुकनी बेंच बना। उस 5 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे जस्टिस गुलजार अहमद, और उनके साथ उमरता बंदयाल थे, इजाजुल एहसन थे, जस्टिस काजी फईसा थे, एक और जज साहब थे। तो वहाँ पे जो है वो उस तरक्याती मनसूबों के हवाले से काजी फईसा ने कहा कि जी मुझे भी किसी ने एक व्हाट्सएप भेजा है और वो ये तरक्याती मनसूबों के हवाले से, तो अटॉर्नी जनरल साहब इसको भी डिस्कस कर लीजिएगा। तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब थे, उन्होंने कहा कि जनाब आपने ये अब हमें कह दिया तो आप तो जज साहब कंप्लेनेंट हो गए, आप तो ये मुकदमा सुन नहीं सकते हैं। और फिर उसका आउटकम ये निकला था कि सुप्रीम कोर्ट के उस 5 रुकनी बेंच ने मुकदमा वज़ीर आज़म के तरक्याती फंड्स के केस के हवाले से था, लेकिन फैसला जो है वो जस्टिस काजी फईसा के खिलाफ कर दिया था कि आप इमरान खान साहब के मुकदमात नहीं सुनेंगे, नहीं सुन सकते। तो उसमें से अगर आप प्रिंसिपल जो है ड्रॉ करते हैं तो कि कंप्लेनेंट क्या खुद एडजुडिकेट कर सकता है इस चीज़ को? नहीं कर सकता। तो अब कंप्लेनेंट यहाँ पे हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं, आया वो रिप्रेजेंट करेंगे, अगर उनको भी नोटिस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये भी देखने वाला बात होगी। क्या जज साहिबान को जो है वो रिस्पोंडेंट बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। तो फिर किसके जरिए? अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को फिर बनाया जाएगा, क्योंकि देखें फिर बहुत सारी चीजें आएंगी, फिर उसके जरिए से आगे चलेंगे। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के या जजेस के पीयर्स जो हैं वो बैठ के फैसला कर सकते हैं कि किस जज ने मिसकंडक्ट तो वो बेहतर होता। 184(3) में अभी आपको बहुत ज्यादा गुंजलक और मामलात लग रहे हैं, लेकिन इरशाद भट्टी साहब शुरू से कहते आए हैं कि ज्यादा बेहतर होता कि अगर सो मोटो लिया जाए। अब सो मोटो ले लिया गया। यहाँ पे एक और बात भी है, हमें ये भी देखना होगा, हमें ये भी देखना होगा कि हम कहते हैं कि अदालतें दबाव और उसके बगैर जो है ना फैसला करने चाहिए, तो हमें पहले ये भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहीं ये खुद नोटिस किसी दबाव के तहत लिया या इंडिपेंडेंटली लिया? ये आप बताएं हमें, आपका क्या तज्जिया है और खबर है खास तौर पे, क्योंकि आप तो इन मामलात को देखते हैं ना। ये मेरे पास अभी फैक्ट्स नहीं है तो वो सामने आ जाएंगे। अभी तक तो यही है कि इंतजामी सतह पर देखा गया था इस मामले को, तो अब इसको जुडिशियल सतह पर देखा गया। तो ये भी देखने वाली बात है ना। नहीं तो वो क्योंकि ये सुना जा रहा है मुदाखलत तो होती है, देखें ना, मुदाखलत तो किसी भी तरफ से हो सकती है। एक सियासी लीडर खड़ा होकर एक जज को धमकी देता तो उसके बाद भी वो भी एक धमकी है, रुकावट डालने की। सुना जा रहा है ना कि वो इंक्वायरी कमीशन से उन्होंने माजरत कर ली थी, तो उसको देखते हुए एकदम से उससे पहले ले लिया गया सो मोटो। तो ऐसा क्या सच है?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल है ऐसी कोई बात। पहले डिसाइड कर चुके थे सो मोटो लेना है हमने, इत्तेफाकन उन्होंने माजरत कर ली। ये चीज़ देखने वाली है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना, वो कुछ फैक्ट्स जो हैं वो कंट्रोवर्शियल होते हैं, दो तरफ की राय आ रही होती है। जो फुल कोर्ट के अंदर ये तजवीज़ आई थी, लेकिन सर हम फैसला ये हुआ था कि कर रहे थे कि आप तो हमें बताएंगे कि क्या चल रहा है वहाँ पर इस्लामाबाद में, राहदारियों में, कोर्ट की चेम्बर्स में आगे पीछे, लेकिन आपने तो अपनी मुट्ठी बिल्कुल बंद की हुई है।